हेलो दोस्तों। मेरा नाम विकास है, विकास कुमार गुप्ता, और मैं मुंबई में ओला उबर और बाकी जो भी सर्विसेज है कैब ड्राइवर के रिलेटेड वो काम करता हूँ। टैक्सी लाइन में काम करता हूँ। ये काम मैंने मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है तो 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। पहले मेरे भाई की कार थी सेलेरियो, मैं वो चलाया करता था और करीब 6 महीना चलाने के बाद मैंने खुद की अपनी वैगनार ली। नवंबर में वैगनार लिया मैंने, 2022 नवंबर में वैगनार लिया और तब से ये आज नवंबर चल रहा है तो 1 साल हो गए मैंने ये काम करते करते इसमें कैब लाइन में। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। 1.5 साल काम हो गए। 6 महीना तो मैंने सेलेरियो पे काम किया, 1 साल वैगनार में काम किया। तो अब मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ। जो ओला उबर में काम करके हम जो मंथली इनकम है वो कितना कमा सकते हैं पर डे के बेसिस पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि महीने का कितना पैसा कमाया जा सकता है ओला उबर में। क्या ओला उबर में वाकई पैसा कमाया जा सकता है या लोग गाड़ी ले लेते हैं, लेकर आकर यहाँ पर फंस जाते हैं। तो गाड़ी लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई गाड़ी मत फंस जाएगा लेके ये वो, और बहुत लोग बोलते हैं हाँ भाई मैं कमा भी रहा हूँ। तो मिला जुला असर होता है। क्यों होता है? इसके पीछे का कारण होता है। कोई बंदा रहता है काम करने में इंटरेस्टेड रहता है, कोई बंदा रहता है वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो उसके साथ ऐसा होता है। तो मैंने एक कैलकुलेशन करके एक चार्ट भी बनाया हुआ है, तो पूरी डिटेल आपको एकदम कैलकुलेट तरीके से अच्छे से देने वाला हूँ मैं कि ओला उबर में अपन काम करके मंथली कितना सेविंग कर सकते हैं पर डे के अर्निंग के बेसिस पर। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं। तो मैं आपको पहले तो बताऊंगा मंथली इनकम और उससे होने वाले खर्चे के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि महीने का अगर कैलकुलेट करना है पूरी सही से, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें मेंटेनेंस खर्चे, बाकी जो एक्सपेंडेंस है वो सब एक्सपेंसेस वगैरह सब खर्चे मिलाव वगैरह के हमें ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्टली हम ये कह देंगे कि हमने भाई आज 2000 का काम बचत किया तो 60,000 महीना बचा लिए, ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में हमें पूरी डीपली जानी पड़ेगी। उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि कितना पैसा बच रहा है, कितना बचा सकते हैं और कितने में हम क्या कर सकते हैं। उतना बचाने के बाद क्या हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम एकदम सही से आपको बताने वाले हैं। तो गाड़ी की बात करते हैं तो मुंबई या दिल्ली या कोई भी शहर में 2 ही गाड़ी है ओला उबर के लिए। एसयूवी पे मैं नहीं जाऊँगा। बात करते हैं वैगनार और सेडान की, ठीक है, मतलब हैचबैक और सेडान की। तो हैचबैक में तो कॉमन सी है ज़्यादातर वैगनर ही। सेडान में औरा है, एक्सेंट है और अपना कई सारी गाड़ियां हैं जिसमें डिज़ायर सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है मारुति का, जो कि अच्छा भी गाड़ी है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? बस अगर डेली बेसिस पे आप काम करोगे ना, आपको प्राइम बुकिंग 1-2 मिल गया। ये प्राइम बुकिंग ज़्यादा मिलता नहीं, सब मिनी में ही काम करते हैं। तो डिज़ायर और जैसा मिनी और सेडान में 500 रुपये के अर्निंग का डिफरेंट हो सकता है। आपको 500 रुपये उसमें ज़्यादा कमा सकते हो आप सेडान गाड़ी में। 500 रुपये भी काफ़ी बड़ा 500 का ज़्यादा काम कर सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अभी 500 का काम ज़्यादा करने का मतलब 300 की और कमाई बढ़ जाना, 10,000 मंथली का इनकम बढ़ जाना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लमसम बात करेंगे कि आप काम कितना करते हो। जैसे कि मैं मान के चलूँ एक बंदा 12 घंटे काम करता है। 12 घंटा अगर आप मुंबई में काम करते हो अच्छे से तो 2500 रुपये का काम आप इजीली कर लोगे फ्रेंड्स, ठीक है। लमसम आप पकड़ के चलो, एक हैचबैक गाड़ी का बता रहा हूँ 2500 का कर लोगे। आपके पास सेडान है तो 2800 3000 भी कर सकते हो। कभी कम भी हो सकता है, जरूर नहीं 2500, कभी 2200 भी हो सकता है, कभी 2000 का भी काम हो सकता है और कभी 3 या 3500 का भी काम हो सकता है, 4000 का भी कर सकते हो। मैंने अपना हाईएस्ट स्कोर 4800 रुपये का भी काम किया है वैगनार से। वो काम के ऊपर डिपेंड है। तो अपन एवरेज 2500 का लेके चलते हैं फ्रेंड। 12 घंटे बंदा अगर काम करता है तो वो 2500 का अर्निंग होती है। तो अर्निंग 2500 अगर हम डेली करते हैं 30 दिन में, 25 दिन का अगर आप कैलकुलेट करे जाओगे तो 60 और 75,000 रुपये हो जाते हैं। 2500 के हिसाब से 75,000 हो जाते हैं। लेकिन अभी इसमें सीएनजी वगैरह ये सब मेंटेनेंस वगैरह निकलता है तो हम ये 75,000 डायरेक्ट ना लेके डेली बेसिस पे हम बात करते हैं। मान लो आपने 2500 का काम 12 घंटे में कर लिया फ्रेंड्स। 12 घंटे में 2500 काम करने का मतलब आपकी 600 से 700 की सीएनजी चली गई। चलो लमसम 650 की सीएनजी, मुंबई में 73 रुपये 76 रुपये सीएनजी है, सस्ता है। तो 650 रुपये की सीएनजी में आप 2500 का काम अगर करते हो तो आप उसके बाद आप 100 रुपये उसमें खर्चे डाल लो। और 100 रुपये खर्चे किस चीज़ के डालने वाले आप ये भी बता देता हूँ मैं आपको। 650 रुपये का सीएनजी हो गया, 100 रुपये का मेंटेनेंस हो गया। मारुति का ऑलमोस्ट मेंटेनेंस अगर बाहर कराओगे तो 3000 में हो जाता है, ऑयल चेंज वगैरह और ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता। और 50 रुपये पेट्रोल का भी लेंगे क्योंकि महीने का 1500 रुपये का पेट्रोल भी डालना पड़ सकता है गाड़ी में, ऐसा मान के चलो। पेट्रोल तो लगता ही है।
तो इस सबको निकालने के बाद जो हमारा कैलकुलेट होता है 800 रुपया यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है फ्रेंड्स। 2500 में से हमने 800 रुपया निकाल दिया तो बचा कितना, 1700 रुपया। तो 1700 रुपया हमारा यहाँ पे ये प्रॉफिट बचत हो गया 2500 के काम पे। तो रुको जरा, अगर आपकी गाड़ी लोन पे है, अभी ये 1700 की बचत मत समझो आप, अभी भी बहुत लंबी कहानी, अभी आपको डिटेल बताने वाला हूँ मैं क्या कैसे क्या होने वाला है। अगर आपकी गाड़ी में लोन है तो ज्यादातर लोग ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, तो 500 रुपया ईएमआई का निकाल दो, 2 लाख आपने पहले डाउन पेमेंट दिया, वो अलग बात है। 500 रुपया अगर आप लोन, तो लोन वाइज जो जिसका लोन से नहीं, जिसका गाड़ी कैश है, वो अपने लास्ट जो कैलकुलेटर होगा उसमें 500 रुपया और आप ऐड कर लेना। तो 500 रुपया अपन लोन की गाड़ी से निकालते हैं, तो 1700 में 500 अपन और निकाल दिया तो बचा कितना फ्रेंड्स, 1200 रुपया। हालांकि वो 500 की भी अर्निंग ही जोड़ो, क्योंकि 500 अपने पास गाड़ी लिए है, कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया है ना, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो वहां पे हमें 1200 रुपया बचता है, जिस हिसाब से होता है 36,000 महीने मेरे। तो ये एकदम सही बता रहा हूं मैं। इसके बाद भी अभी कुछ खर्चे हैं, रुको जरा सब्र करो, बताता हूँ भाई साहब, धक्का मुक्की मत करो, बता रहा हूँ। ये 36,000 रुपया 12 घंटे डेली काम करके आप कमा ले रहे हो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये 36,000 के बाद हमें साल के कुछ खर्चे आते हैं गाड़ी के, ये बहुत जरूरी, आप लोग जान लो, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ये साल के जो 36,000 के महीने के 36,000 कमाने के बाद आपका साल का हर खर्चा आता है फ्रेंड्स। पीयूसी पकड़ लो आप 200 रुपए का, चलिए 200 रुपया हुआ। उसके बाद आपका सबसे बड़ा खर्चा आता है इंश्योरेंस का, 21,000 रुपए जीरो डेप का आप इंश्योरेंस करवाओगे फ्रेंड्स, नई गाड़ी है तो। उसके बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स भरना पड़ता है 1,000 रुपए का, ईयरली होता है। फाइनेंशियल ईयर मार्च अप्रैल मई में कुछ भरना पड़ता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वाइज रहता है ये, कैलेंडर वाइज। उसके बाद रोड टैक्स भरना पड़ेगा आपको भाई, रोड टैक्स 8,000 हर साल भरना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 30,000 रुपए का ईयरली आपका खर्चा हो गया। आप ये 30,000 निकाल दो, तो ये 30,000 अगर आप मंथली डिवाइड करोगे तो कितना हो जाता है फ्रेंड्स, मंथली बता रहा हूँ हिसाब करके, 2,500 हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो 2,500 इसमें से और आप निकाल दो, 36,000 रुपए में से आप 2,500 और निकाल दोगे तो आपके पास बचते हैं कितने, 33,500 रुपए बचते हैं। तो 33,300 रुपए जो हमें बचते हैं ना फ्रेंड्स, ये भी पूरी कमाई नहीं है, इंसानी है ना भाई। महीने में 2 छुट्टी तो बंदा कर ही लेगा, बनता है ना, महीने का 2 छुट्टी कर लिया तो 3,500 का लॉस तो ऐसे ही बंदे का हो गया। तो होता कितना, 30,000 रुपया। तो ये लमसम भाई 30,000 रुपया जो अपना अर्निंग है ना, अगर आपकी गाड़ी लोन पे है तो आप 30,000 रुपए तक कमा लोगे मुंबई में, एकदम एवरेज बता रहा हूँ आपके। अगर आपकी गाड़ी लोन पे नहीं है तो 35,000। इतना कमाने के बाद ना फ्रेंड्स, कुछ और खर्चे भी बाकी रह जाएंगे। 2 साल के बाद आपके गाड़ी का फिटनेस टेस्ट, 5 साल के बाद आपके गाड़ी का परमिट रिन्यूअल, ये खर्चे भी लग जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड कुछ और भी खर्चे आते हैं। 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद भाई साहब आपका टायर का प्रॉब्लम, टायर चेंज करना पड़ सकता है। तो ये सब भी खर्चे गाड़ी के लगे रहते हैं, एवरेज और अगर फिर भी पकड़ के चले तो आदमी 30,000 रुपया कमा सकता है। और अगर टायर वगैरह एक्सपेंसेस गाड़ी के फिर बाद में खर्चे वगैरह भी निकाल लें तो सब कुछ निकाल के आप मंथली आप 28 से 30,000 के बीच में आप सेविंग कर सकते हो ईएमआई से गाड़ी लेकर। जो लोग बोलते हैं ओला उबर में गाड़ी लेके फंस जा रहे हो, जिनके पास कोई काम नहीं है, 15,000 की 10,000 की जॉब भी कर रहे हैं बहुत से लोग, 20,000 का, तो वहां पे अपने जॉब, अपने ऊपर कोई बॉस नहीं है, किसी की सुनना नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्री है, फ्रीलांसिंग, क्या बोलती पब्लिक, एकदम फ्री माइंड से अपने को काम करना है। यहाँ पे कभी काम पे जाना है नहीं जाना, किसी भी टाइम जाओ आओ। हालांकि अपने को टाइम टेबल, काम करना है तो टाइम टेबल बनाना है, सुबह जो अपने को 7 बजे डिवाइस ऑनलाइन कर देना है और शाम के 7 बजे तक काम करना है, ऐसा काम करना है। मेरा टाइमिंग कुछ अलग है, मुझे मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप भी देखनी पड़ती है, लेकिन अब जल्दी ही मैं वो सेल करने वाला हूँ, तो उसके बाद टाइमिंग अपना कैब का भी बना लूंगा। तो मैंने बता दिया लमसम 28 से 30,000 रुपया आप भर लोगे लोन वगैरह भर के। आप यानी आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेके आपको कोई मतलब नहीं होता है, या आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप 2-3-4 लाख की गाड़ी लेके मत लो, या किसी और की गाड़ी चला रहे हो आप, 800 रुपया तो बाकी सेठ ले लेगा आपका डेली का उसमें से, तो फायदा क्या है उस सेठ को 800 देने से अच्छा आप नई गाड़ी लेके 500 लोन भरो ना भाई साहब। गाड़ी आपकी मन की मर्जी आपकी, आप एक ड्राइवर एक सीट पे रख सकते हो, पता है, एक सीट पे एक ड्राइवर रख के भी पैसा कमा सकते हो अगर आप कार ओनर हो। सिंगल कार है आपके पास तो भी, सिंगल कार से भी आप एक ड्राइवर रख सकते हो, और बहुत लोग करते भी, और अच्छा खासा जनरेट करके देता है। अगर सब कुछ बचा के ना, बचा उचा के सब कुछ मेंटेनेंस काट के भी ड्राइवर आपको 12 से 15,000 रुपया सेविंग करके दे सकता है। 10,000 रुपया पकड़ के चलो तो काम तो हो रहा है ना अच्छा। अगर आप ओनर है 30,000 तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, खाली आप 12 घंटे काम कर रहे हो तो जो भी था ये अच्छा लगा।
तो ओला उबर में जो था डिटेल बता दिया आप लोग के, सारे भ्रम दूर कर दिया मैं, कमाई है नहीं है पूरी डिटेल एकदम डीप में आपको बताया हूँ, समझाया हूँ। तो जाते आते अब इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, जो भाई नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना जनता। तो इसी साथ अपना वही नारा बोलते हैं जनता, बूम बम भाई लोग।